यस हम्म। बैंक के बारे में बताता हूँ। ओके। 7,000 शेयर्स है मेरे पास 77 रुपीज से। 77। यस मैम। ओके। एंड मैं इस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से। सो अभी मैं हम्म। बहुत इनडिसीजन में हूँ। आई नीड सम हेल्प। जी ठीक है, मैं समझ गई। जैसे मैंने 77 आपका प्राइस सुना तो मैं भी एक बार के लिए शॉक हो गई थी कि कहाँ पे खरीदारी की है। तो एक काफी भारी गिरावट तो देखने को मिली है और स्टॉप लॉस ना लगाने का एक हर्जाना भी भरना पड़ा है। सातपुते सर, यस बैंक जी 77 की खरीद और 19 पे कर रहा है कारोबार। हालांकि इस टाइम थोड़ा खबरों में बना हुआ है, इसने अपनी सब्सिडरी कंपनी में करीबन 150 करोड़ को इन्फ्यूज किया है वाया राइट इशू। लेकिन 77 तक की ट्रेजेक्ट्री क्या करना चाहिए? आई थिंक मैं टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं यस बैंक पे कभी बुलिश नहीं था। मैं हर लेवल पे मैंने एग्जिट ही दिया था वो टाइम पे भी। और हर लेवल पे, क्योंकि हर लेवल पे इसमें बिकवाली थी। हर लेवल पे वहां पे आप देखो, क्वांटिटी के साथ आपके नॉट ओनली बिकवाली, क्वांटिटी के साथ बिकवाली हो रही थी। तो तब से हम लोग, हमारा जो व्यू है वो निगेटिव ही रहा। इस लेवल पे भी मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। देखिए वो 19,519 रुपए के आसपास का भाव है। प्रोबेबली यहाँ से 21-22 रुपए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको मन बनाना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें से एग्जिट कर लूं, क्योंकि देखिए इसमें जो नुकसान है वो ब्याज खात का नुकसान है। अगर आप 6 से 7 7 साल कोई काउंटर होल्ड करें और उसमें आउटपुट नहीं आता है, तो एक तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो अलग है, लेकिन ब्याज का भी तो नुकसान होता है। तो उससे अच्छा कि कोई और काउंटर ले ले। तो फॉर मी यस बैंक इज अवॉइड काउंटर। आप एग्जिट करें, चाहे तो 21-22 के आसपास का अगर आपको भाव मिले तो आप एग्जिट करें, वो बात जुदा है। लेकिन काउंटर में दम नहीं है, इसमें पैसा मत फंसाइए। थोड़ा सा आप किसी और काउंटर में चले जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं इट्स एन एग्जिट। ओके, तो यहाँ पे लॉस बुकिंग की सलाह है। आप चाहे तो अभी भी लॉस बुक कर सकते हैं। 21-22 का आपको लेवल मिलता है एक नियर टर्म, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। इनका एक सवाल और था सर, आईआरसीटीसी पे 1253 की बाइंग है और 1000 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। अभी बजट के बाद तो जो बजट से जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी कि हाँ रेलवे में भी शायद से एक बड़ा हमें केपेक्स आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा निराशा हुई है इन्वेस्टर्स को, जिसके बाद वो निराशा हमें शेयर्स में भी देखने को मिली है। तो क्या इस टाइम पे एक जो फॉलिंग नाइफ हमें देखने को मिला है आईआरसीटीसी के अंदर, उसको कैच कर लिया जाए? करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि काउंटर में जो करेक्शन हमने देखा, दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन। ये शुरू कहाँ कहाँ से हुआ था? तो देखिए कंचन जी, 1100 1150 के आसपास का इसका हाई था। और वहां से हमने ये करेक्शन देखा, और ये करेक्शन नाउ इट इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 वीक्स मूविंग एवरेज। ये कहाँ बनता है 200 वीक्स मूविंग एवरेज? तो ये है करीबन करीबन, टू बी वेरी प्रिसाइज, 718। तो 720 पकड़ के चलिए, 720 का इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। करंटली इट इज एट 793। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा ऐड करना है, चाहे तो आप यस बैंक को बेच दीजिए, इसको ऐड करिए। ऐड करना है तो हर पे आईआरसीटी से ऐड करें। मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है, ये अभी एक्यूमुलेशन फेज में चला गया है। तो यहाँ से थोड़ा 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 आप एक्यूमुलेट करके जाइए। मेरा इसका जो टारगेट है वो कम से कम रहेगा 900 से 950 का, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से मुंह मिलना चाहिए। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जिट करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंटम देने वाला काउंटर है। बस फिलहाल इसका मोमेंटम लैकलस्टर है, लेकिन काउंटर बढ़िया है। दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट। हैवी लॉस में, लेकिन फिलहाल अभी अभी जिस लेवल पे कारोबार कर रहा है आईआरसीटीसी, एक्यूमुलेट करने की सलाह है फिलहाल। स्ट्रेंथ अब यहाँ से देखने को मिलेगा। 900 से 950 का टारगेट राजेश जी की तरफ से आता हुआ। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और राम वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। राम जी सुप्रभात। जी नमस्कार। जी सर, आपका सवाल। सर मेरे पास 800 इंडियन ऑयल का शेयर है 185 पे, क्या करना चाहिए? ठीक है, 185 पे इन्होंने खरीद रखा है और 127 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और काफ़ी हायर साइड इनकी खरीद है। इनफैक्ट कल इस ओएमसीज में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी हमें, और गोल्डमैन इनफैक्ट सारी ब्रोकरेज फर्म्स भी बुलिश नज़र आ रहे थे। क्या चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रहे हैं राजेश जी? आईओसी होल्ड करके चले 2 साल, फिलहाल 2 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक तो हाई डिविडेंड यहाँ पे मिलता है, तो वो एक अलग बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये पोर्टफोलियो वाले काउंटर है। हालांकि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपने ट्रेडिंग करते करते आप इन्वेस्टर बन गए, लेकिन ये इन्वेस्टर बन गए तो ये इस लेवल पे थोड़ा ऐड करिए। मेरे हिसाब से 120 से लेके 130, दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट आईओसी। मेरा इसका टारगेट करीबन 150 का है। 150 टू 155 इसका टारगेट बनता है, एटलीस्ट फॉर, आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म। तो आप यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 120 के नीचे।
अगर आपको डिप में मिले तो और बेहतर है। 120 के नीचे यानी 115 का स्टॉप लॉस आप रखिए, 5 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 150 का टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आई थिंक ये अभी एक्यूमुलेशन लेवल पे है, ये बाइंग जोन में है। ओके, तो ये थी राय आईओसी पे, और साथ ही साथ जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें डेफिनेटली एक हलचल तो हमें आज के सत्र में देखने को मिल ही रही है। गैस कंपनीज में भी देखने को मिल रही है, बिकॉज दिल्ली इलेक्शन का पूरा उसके ऊपर एक वेदर थिन लेयर छाई हुई है। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रमोद जी से जुड़ा जाए। इंदौर से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, आपका सवाल? मेरा सवाल ये था कि मेरे पास IRFC शेयर है, 162.75 की खरीदी है और 490 है टोटल। ओके, बीच में जब अभी लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसमें एवरेज किया था मैंने, तो मेरा यही था कि इसको कंटिन्यू लेके चले कि क्या करे, बढ़ेगा, टाइम लगेगा, क्या हो सकता है? ठीक है, IRFC के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम IRCTC की बात कर रहे थे, तो एक गिरावट तो बजट के बाद हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर सारे ही रेलवे स्टॉक का एक्यूमुलेट करके अगर हम नंबर देखें तो 40,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें उड़ता हुआ दिखाई दिया है, PSU की अगर बात करी जाए। इनफैक्ट राजेश सर, वापस से फॉलिंग नाइफ को कैच करा जाए या यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम पे वेट एंड वॉच किया जाए? आई थिंक थोड़ा सा आप इसे वक्त दे, क्योंकि आपने थोड़ा इसको वक्त दिया तो थोड़ा और वक्त दे, क्योंकि मुझे लगता है बजट के बाद यहाँ पे मोमेंटम आना चाहिए। रही बात लेवल्स की, तो जब तक ये 130 का लेवल कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो करेक्शन शुरू हुआ था वो 220-225 के लेवल से शुरू हुआ था। तो अगर कोई काउंटर 220-225 से जब टूटता है और 130 तक आता है, तो इसका मतलब इसका एक इंटरमीडिएट फॉल, इंटरमीडिएट करेक्शन ओवर है, ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट हो गया है। तो करंट लेवल से अभी बायर यहाँ पे दिखता नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू कि यहाँ पे बहुत बड़ा बायर दिखता नहीं है, लेकिन मैं एक होप कर रहा हूँ, मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 130 का लेवल अगर सही पड़ता है तो करंट लेवल से कम 160-165 तक का मूव मिलेगा, जहां पे आपको एग्जिट करनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो रेल स्टॉक देखे या डिफेंस स्टॉक देखे तो सब्ड्यूड ही है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे थोड़ा वेट करे, थोड़ा वक्त दे और सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रखे। 160 के आसपास का भाव मिले तो एग्जिट कर ले, स्टॉप लॉस के नीचे। ओके, सातपुते सर, इनका एक सवाल और है। ट्राइडेंट पे 603 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, खरीदारी का भाव है करीबन 59 रुपीज। ट्राइडेंट के जो रिजल्ट आए थे थोड़े से हमें पेन साइड में देखने को मिले थे, उसके बाद शेयर में एक ड्रैग डाउन भी देखने को मिला था। लेकिन इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस की तरफ नजर डाली जाए तो 31 रुपए पे कारोबार कर रहा है और बाइंग प्राइस से काफी ज्यादा नीचे है। क्या इस टाइम पे करना चाहिए? कंचन जी, ये वीक चार्ट है, मेरे हिसाब से ये एग्जिट होगा। एग्जिट कहाँ पे होगा? 34-35 के आसपास अगर आपको एक पुल बैक मिले, एक रिलीफ रैली मिले, तो आप 34-35 पे एग्जिट करें, क्योंकि काउंटर में देखिए हर लेवल पे, हर उछाल पे इसमें बिकवाली हुई है। और बिकवाली की बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये ओवरसोल्ड होता है चार्टिकली, तब भी इस पे बायर खड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा फोकस है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है देन प्रोबेबली इंडियन होटल एक थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे। इवन ITC जो मुझे लगता है उसमें भी एक मोमेंटम आता है, होटल इंडस्ट्री हम उसको पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इसी सेक्टर में रहना है तो क्यों ना लीडर के साथ काम करें। अगर आप, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि अगर गलती से हम अटक भी जाते हैं तो काउंटर आपको एक मोमेंटम देता है, एग्जिट देता है। लेकिन ये जो साइड काउंटर्स है तो इसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो फॉर मी दिस इज एन एग्जिट। अगर आपको पुल बैक मिले तो और बेटर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।